कविता मैं ब्रेक्सिट प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि कुछ साल पहले एक ब्रेक्सिट हुआ था यूरोप में, जिसमें यूरोपियन यूनियन से यूके, ब्रिटेन जो है वो बाहर आ गया था। और ब्रिटेन का जो इतिहास रहा है वो लोगों को आत्मसात करने का रहा है। यहाँ तक कि जब ईडी आमिन ने सब भारतीयों को वहाँ से निकाला था अफ्रीका से, और यहाँ पर इस देश में इंदिरा गांधी जी ने मना कर दिया था कि ये लोग भारतीय मूल के नहीं हैं, विदेशी हैं, इसीलिए हम यहाँ नहीं ले सकते। तो इंग्लैंड वह देश था जिन्होंने उन सबको वहाँ पर लिया, और आज भी बहुत से असाइलम सीकर्स हैं दुनिया भर से जो ब्रिटेन में शरण लेते आ रहे हैं। लेकिन जब उस देश में ब्रेक्सिट हुआ और रेफरेंडम हुआ कि क्या ब्रिटेन को यूरोप से अलग हो जाना चाहिए, उस रेफरेंडम में जो वोटों की गिनती थी वह सुबह से हुई, और सुबह सुबह 4-5 बजे उसके रिजल्ट आना शुरू हुए, और उसके रुझान ब्रेक्सिट की ओर थे। और उस समय सुबह सुबह मैंने एक अखबार की न्यूज़ में एक हेडलाइन देखी किसी एक जर्नलिस्ट की, जिसमें लिखा हुआ था कि वी हैव वोकन अप इन अ डिफरेंट कंट्री। और यह पंक्ति मेरे मन को छू गई, और उसी सुबह यह कविता थी कि चिड़ियों की चहक में उत्साह कुछ कम है, सूरज की रोशनी में प्रकाश कुछ नम है। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो पाया कि सामने दीवार पर टंगी हुई मेरे यूरोप के नक्शे पर कुछ जख्म है। चिड़ियों की चहक में उत्साह कुछ कम है, सूरज की रोशनी में प्रकाश कुछ नम है। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो पाया सामने दीवार पर टंगे मेरे यूरोप के नक्शे पर कुछ जख्म है। तुम्हें उड़ना अब मना है उस पार, कतरे जा रहे थे मेरी गौरैया के पर। तुम्हें उड़ना अब मना है उस पार, कतरे जा रहे थे मेरी गौरैया के पर। सामने मेरे एक्वेरियम के बाएं कोने में सहमी थी देश विदेश की मछलियां, उनका डर। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो लगा जैसे मेरी फ्रांसीसी माँ मुझे गोद में, मेरी अंग्रेजी माँ मुझे गोद में लेकर छोड़ रही है मेरे फ्रांसीसी पिता का घर। इस माँ ने जिसने कभी सिखाया ही नहीं कि अब तो पड़ोसियों के संग रहने में है कोई बुराई। मैं बचपन से खेलता आया रंग बिरंगी तितलियों से, अब देखना पड़ेगा कौन सी अपनी है और कौन पराई। आज सुबह जब मैं सोकर उठा आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो टूटा ही नहीं मेरा स्वप्न, बल्कि टूटे मेरी बाग की डालियों पर बसे बरसों के घोंसले। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो टूटा ही नहीं मेरा स्वप्न, बल्कि टूटे मेरी बाग की डालियों पर बसे बरसों के घोंसले। नन्ही नन्ही पंखुड़ियों के बड़े बड़े हौसले। टूटा मेरी छत के ऊपर से मेरा विश्वास। टूटा मेरी छत के ऊपर से मेरा विश्वास। टूटा दुनिया को आलिंगन में लेने वाला इतिहास। आज 24 जून 2016 है, ऑक्सफोर्ड शहर के अपने घर में जब मैं सोकर उठा। आज 24 जून 2016 है, ऑक्सफोर्ड शहर के अपने घर में जब मैं सोकर उठा तो देख मौसम में खुदगर्जी की हवाएं। सच बताऊं मैं मुंह ढक कर फिर सो गया। इस आस में विश्वास में कि शायद जब दोबारा आंख खुले तो तारीख तो बदले पर तारीख ना बदले। कि शायद जब दोबारा आंख खुले तो तारीख तो बदले पर तारीख ना बदले। चिड़ियों की चहक का उल्लास ना बदले, सूरज की रोशनी का प्रकाश ना बदले कुछ भी बदले। हाँ, मेरे यूरोप के नक्शे का इतिहास ना बदले, ये उल्लास ना बदले, प्रकाश ना बदले, विश्वास। दूसरी कविता मैं एक प्रवासी लेखक की कविता के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, जो बहुत चर्चित हुई। हमारे यहाँ हिंदुस्तान से या भारतीय उपमहाद्वीप से जो अधिकांश लोग पश्चिमी देशों में जाते हैं, वह यह सोच कर जाते हैं कि वह वहाँ जाएंगे, कुछ काबिलियत हासिल करेंगे, कुछ धन कमाएंगे और फिर वापस लौट आएंगे, अपने गांव शहर मोहल्ले में कोई कारोबार शुरू करेंगे। वे इस वादे इरादे के साथ जाते हैं। इस भाव को लेकर यह कविता है कि देकर माँ की आंखों में प्रतीक्षा की झपकियां, आया था परदेश में लेकर पीठ पर पिता के दुआओं की थपकियां।
देकर माँ की आंखों में प्रतीक्षा की झपकियां, आया था परदेश में लेकर पीठ पर पिता के दुआओं की थपकियां। कुछ ही वर्षों में हो गया वह सब कुछ हासिल, जो पर्याप्त था चार पहियों के वाहन के लिए, मार्बल के आंगन के लिए। मैंने भेजा माँ को एक नया ऐनक, पिता के लिए छड़ी एक नई घड़ी। शायद उसी ऐनक को पहनकर लिखा था माँ ने, शायद उसी ऐनक को पहनकर लिखा था माँ ने, देख सकती हूँ तुम्हारी तस्वीर बिना इस ऐनक के भी। और हमारे यहाँ पिता की छड़ी लकड़ी की नहीं, लड़के की होती है। तुमने भेजी है एक घड़ी बढ़िया, तुमने भेजी है एक घड़ी बढ़िया, किंतु यहाँ तो लम्हे लम्हे आती हैं प्रतीक्षा की कितनी ही घड़ियां। इससे पहले कि रोम रोम मेरे हृदय का बांध पाता निर्णय की कोई डोर, करने लगा इशारा मस्तिष्क मेरे पुत्र के नन्हे साफ सुथरे पैरों की ओर। छोड़ आया हूँ एक नगर से दूसरे नगर में, अपने सफर में संघर्ष के जो छाले, फिर उगेंगे वो इन पैरों पर मेरे लौटने पर। मैंने रख दिया किसी कोने में स्वदेश लौटने का इरादा, माँ को दिया हुआ वो खामोश वायदा। मुझे याद है एक बार फिर लिखा था माँ ने, अब तो कहने लगी है पड़ोसन भी अपने बेटे से, इतने भी न लाना अंक परीक्षा में कि करनी पड़े मेरी चिता को तुम्हारी प्रतीक्षा। उस समय भी मुड़कर देखा था मैंने पूरब का गांव, लेकिन पहने हुए पश्चिम के जूते मेरे पांव, चढ़ने लगे पकड़कर उंगलियां नई पीढ़ी की नई सीढ़ी पर। आज मेरा पुत्र किसी और देश के किसी और शहर में बना रहा है नए रास्ते अपने पुत्र के लिए। आज मेरा पुत्र किसी और देश के किसी और शहर में बना रहा है नए रास्ते अपने पुत्र के लिए, और मैं देख रहा हूँ सामने दीवार पर टंगी हुई एक नई छड़ी, मेज पर रखी हुई एक नई घड़ी, अपनी माँ के ऐनक से। पीढ़ियां दर पीढ़ियां, सीढ़ियां दर सीढ़ियां, सीढ़ियां दर सीढ़ियां, पीढ़ियां दर पीढ़ियां, वही छड़ी, वही घड़ी, वही ऐनक। उम्र ही नहीं है, कुछ और भी है जो देती है चेहरों को झुर्रियां, ये छड़ी, ये घड़ी, ये ऐनक। धन्यवाद।